हेलो सभी विद्यार्थियों को आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बेटा इस वीडियो के अंदर जो अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनमें से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको अगर ये क्वेश्चंस बताएंगे ये तो 100% दिखेंगे। जो भी विद्यार्थी है, जो एक कमजोर विद्यार्थी है, जो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, वो अगर नंबर लाना चाहता है तो आप इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो है वो आप देख लें, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। आपके 100 में से जो आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा, उस 80 मार्क्स में आपके 40 अबव नंबर आसानी से आ जाएंगे। जो आपका ये सीरीज चलाई है अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसमें आपको प्रत्येक वीडियो के अंदर 10-12 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर ये वो क्वेश्चंस होंगे ये तो आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, tan a बराबर 4/3। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी ये ऊपर वाला आपका लंब होता है और ये आपका क्या होता है, आधार होता है। तो सभी त्रिकोणमितीय यानी tan के अलावा कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। एक आपको दे दिया, पीछे कितने रह गए, 5 अनुपात। तो वो पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो आप देखें कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें 3 भुजाएं होती है। एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। आपको लंब और आधार दिया हुआ है, लंब का मान 4 दिया हुआ है, आधार का मान 3 दिया हुआ है, तो कर्ण का मान चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। तो कर्ण बराबर हो गया √25, यानी कितना आ गया, 5। मेरे राजाओं, आपके कर्ण का मान कितना आ गया, 5। आप देखिए आपके पास तीनों भुजाएं आ गई। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी आपको साइन ए का मान चाहिए। आप मुझे बताओ साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। फिर आपको चाहिए कोस ए, कोस ए क्या होता है बेटा, कोस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद tan ए आपको दे दिया, आपको चाहिए कोट ए, कोट ए क्या होता है बेटा, आधार बट्टे लंब। और उसके बाद आपको चाहिए सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बट्टे आधार। और फिर आपको चाहिए होता है कोसेक ए, ये होता है बेटा कर्ण बट्टा लंब। सारी वैल्यू आपने निकाल रखी है। ये रहा लंब, लंब का मान कितना है, 4/5। कोस आधार का मान 3/5, आधार बट्टे लंब ये हो गया 3/4। सेक कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान 5 आधार का मान कितना है 3, 5 लंब का मान कितना है 4। ये आपके सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। क्लियर है। क्वेश्चन 100% एक इस टाइप का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करें। रूट ज्ञात करना है। देखो कौन सी विधि के द्वारा करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा। इतना मैं 100% श्योर हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं कि मूल ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा, मूल ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा। 2 ही विधियां हैं, एक तो आपके गुणनखंड विधि है और एक आपके द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करते हैं। क्लियर है। दोनों में से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपने गुणनखंड विधि द्वारा सूत्र ज्ञात करना है, सॉरी मूल ज्ञात करना है, क्योंकि द्विघाती तो बहुत आसान है। द्विघाती के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाता है। तो गुणनखंड के द्वारा करते हैं अपन, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। मूल ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं, बड़ी पावर वाला पद
और आपके अचर पद की गुणा करते हैं, प्लस का 6x² आ गया। अब आपके 6 के से 2 टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पे 6 होना चाहिए, जोड़ें या घटाएं तो 5 आना चाहिए। तो वो कितना हो गया 3 और 2, माइनस है तो माइनस का 3 माइनस का 2, x है तो पीछे x और x, माइनस 3x को माइनस 2x से गुणा करेंगे तो प्लस का 6x² आएगा, माइनस 3x में माइनस 2x जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा 5x आएगा। तो ये आपका आ गया 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x, यानी माइनस के 5x की जगह ऐसा लिख सकते हैं, प्लस का 3 बराबर कितना हो गया 0। अब ये दो जोड़ा बन गया तो यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ 2x माइनस का 3 बच गया। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, तो इस ब्रैकेट का चिन्ह किसका है माइनस का, ऊपर वाली समीकरण में पीछे का चिन्ह किसका है प्लस का। ये विपरीत चिन्ह होता है तो कॉमन क्या आता है माइनस। क्लियर है। और अब संख्या कॉमन क्या आएगी, ये इस ब्रैकेट के अंदर लास्ट संख्या कितनी है 3, ऊपर वाली समीकरण में लास्ट संख्या कितनी है 3, इस 3 में इस 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो संख्या कॉमन आएगी 1। वापस अब देखो माइनस 1 कॉमन आया तो क्या बच गया 2x, माइनस प्लस का 3 है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और 3 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, बराबर कितना हो गया 0। तो 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया तो x माइनस का 1 बराबर 0। ये गुणनखंड हुए हैं, अपन को क्या चाहिए मूल, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 3/2 या x बराबर 1, तो आपके ये x का मान आ गया, तो x के मान आगे 3/2 और 1, यही अपना क्या है आंसर है। तो बेटा आपके क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखिए। यानी आपके पास दो त्रिभुज हैं और वो किस कंडीशन से समरूप होते हैं, उनकी वो दो जो बातें हैं इंपॉर्टेंट बातें, वो दो बातें लिखनी है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, इसका जो उत्तर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए जो प्रतिबंध होते हैं वो प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध ए, यानी आपके त्रिभुज के सभी त्रिभुजों के सभी संगत कोण क्या हो बराबर हो। पहला प्रतिबंध तो ये है। दूसरा प्रतिबंध है कि सभी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो। ये दो त्रिभुजों के समरूप होने के दो प्रतिबंध है। ये दो प्रतिबंध लागू होते हैं तो ही त्रिभुज समरूप होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखिएगा ए बी और सी, अगर बेटा जी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एक ही कंडीशन में समरूप हो सकते हैं, संगत कोण, यानी बी क्यू के बराबर होना चाहिए, सी आर के बराबर होना चाहिए, ए पी के बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होना चाहिए, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर होना चाहिए, ए सी बट्टा पी आर। भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये तो आपका बी है और ये आपका ए है। क्लियर ये बात। क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक है प्रिमेय संख्या है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि ऐसा 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्या आएगा, सिद्ध कीजिए √2, √3, √5, √7 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपने यहाँ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में से आपको गारंटेड एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो अपन मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, 3 +
2√5 बराबर क्या हो जाएगा P बट्टा Q, यानी जहां P व Q क्या होते हैं पूर्णांक है और P व Q का सार्वय गुणनखंड कितना है 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब अपन इसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों हो और उसके अंदर जोड़ना घटाना गुणा या भाग दिया हुआ हो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, रूट वाली संख्या को इकलौता बनाना है, सिंगल बनाना है। तो पहले 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा P बट्टा Q माइनस का 3। अब इसे सोल्व कर लो पहले, यानी 2√5 बराबर Q का एलसीएम आ गया, Q इंटू 1 को गुणा किया Q आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई P माइनस का 3Q, इस भिन्न को अपन ने सिंगल भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब √5 अकेला करना है, रूट वाली संख्या अकेली करनी है तो 2 गुणा में है, तिरछे गुणा कर दो तो √5 बराबर P माइनस का 3Q बट्टे में कितना हो गया 2Q। ये कंडीशन आ गई, √5 अकेला हो गया ये संख्या। आप मुझे बताएं कि आपके ये संख्या क्या है परिमेय, आप लिखोगे P माइनस 3Q बट्टा 2Q परिमेय है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। फिर लिख दोगे लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। यह हमारा विरोधाभास है। हमारा विरोधाभास है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने इसको क्या माना था, अपन ने इसे माना था परिमेय संख्या, बट यहाँ पर क्या निकल के आ रही है अपरिमेय संख्या। तो अपने नियम का क्या हो रहा है विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। हैंड्स प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 गारंटेड 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है 2 संख्याओं का मैस है का मतलब है महत्तम समापवर्तक, यानी आपको HCF दिया हुआ है कितना है 13, और उन संख्याओं का लेस है का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया हुआ है 182। यदि एक संख्या 26 है, यानी इसे अपन ने क्या मान लिया a मान लिया, तो वो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला बताया था a गुणा b बराबर क्या होता है बेटा HCF गुणा एलसीएम। तो a का मान कितना है 26 गुणा b का मान चाहिए, HCF का मान कितना है 13, एलसीएम का मान कितना है 182। तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा 13 × 182 बट्टे में कितना हो गया 26। 13 के पाड़े से 26 कितनी बार गया 2 बार, और 2 के पाड़े से 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, तो b का मान कितना आ गया 91। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी होगी 91 होगी। क्लियर है। गारंटेड पेपर में छपा हुआ मिलेगा। यूं समझ लो कि मैं आपको वो 40 नंबर का मार्जिन डिट्टो दे रहा हूं जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी बिल्कुल ही कमजोर हैं, जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, खाली ये क्वेश्चंस कर लें तो भी आपके इस 80 में से 40 अबव नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि sin A बराबर cos B, ये अपन लोगों को दिया है, और वो कह रहा है A और B न्यून कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B का योग है वो कितने डिग्री आएगा 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा था जब भी आपको बराबर में रेशियो दिए हुए हों तो अपना कार्य यही होता है कि बराबर के दोनों तरफ सेम रेशियो बना लो। वो तुम्हारी चॉइस है कि दोनों तरफ कोस रखना चाहते हो या दोनों तरफ साइन रखना चाहते हो। यदि कोई बच्चा दोनों तरफ साइन रखना चाहता है तो क्या करना है कि यहाँ पर जो साइन A है इसको तो पड़ा रहने दो, क्योंकि साइन अपन को चाहिए, cos B चाहिए। cos B को आप साइन में बदलना चाहते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन
90 माइनस बी क्या होता है कोस बी। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चला, तो आपको देखो आपको जो फॉर्मूला चाहिए क्या चाहिए, आपको कोस थीटा चाहिए। तो कोस थीटा कैसे प्राप्त होता है, साइन 90 माइनस थीटा ही कोस थीटा होता है। बट थीटा की जगह पर एंगल क्या यूज हो रहा है, क्वेश्चन में बी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या यूज कर लेंगे, बी यूज कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस बी। क्लियर है। अब ये भी साइन ये भी साइन, तो दोनों साइन एक जैसे हैं तो एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस का बी का पक्षांतरण कर दो, ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। हैंड्स प्रूफ। क्लियर है बात सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है और 2 एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात करें। तो अभी वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तो a माइनस के 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में करना है कि बराबर के दोनों तरफ जो ये रेशियो नजर आ रहा है ना, ये रेशियो आपको एक जैसा बनाना है। वो आपकी चॉइस है, किसे सेम रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को अब की बार कोट चाहिए मतलब दोनों तरफ कोट। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करवा देता हूँ। अगर ये कोई ए विद्यार्थी है और ये कोई बी विद्यार्थी है, एक मान लो बच्चा क्या कहता है कि सर मैं तो दोनों तरफ है वो 10 रखना चाहता हूँ, ये कहता है मैं कोट रखना चाहता हूँ। पहले इसके अकॉर्डिंग करवा दूँ, दोनों तरफ कोट रखना चाहते हो तो इस कोट वाले को तो जैसा उतार लो, इधर भी कोट चाहिए, तो यहाँ लिख दो कोट, लिख दिया। 90 में से इसके ऊपर वाला घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18। क्यों, ये भी कोट है, दोनों तरफ रेशियो बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। पक्षांतरण कर लें तो 90 इसको इधर लेके आया प्लस के 18 डिग्री, a इसको इधर लेके गया प्लस का 2a, ये हो गया 108 डिग्री, ये हो गया 3a, तो a बराबर हो गया 108/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 6 18 36 डिग्री। तो a का मान कितने डिग्री आ गया, 36 डिग्री। अब मान लो कोई विद्यार्थी कहता है नहीं सर मेरे दिमाग में ऐसा आ जाए, तो दोनों तरफ 10 रखना चाहते हो तो इधर भी पहले जिसे रखना चाहते हो उसे पहले लिख लो, 10 2a लिख लिया। इधर क्या लिखा है 10, तो इधर भी क्या लिख दो 10। फिर 90 में से घटाना है, जिधर घटा रहे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, a माइनस का 18। ये दो पद है तो ब्रैकेट बना दो, a माइनस के 18। क्लियर है, ये भी 10 तो एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा 90 माइनस का a माइनस 18, तो ये कितना हो गया बेटा, 2a बराबर 90, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस का a और क्या हो जाएगा, प्लस का 18। पक्षांतरण करो, 2a माइनस का इधर आया प्लस का a बराबर कितना हो गया, 108। 3a बराबर 108 डिग्री, तो a बराबर 108/3, काटोगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है बेटा, इसमें आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके मेरे कितना लिखा हुआ है, कोस 38 है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, कोस 52। अब आपको डिपेंड करना है, ये आपका LHS साइड है और ये आपकी RHS साइड है। आपने यहाँ से LHS लिया, LHS लेने पर तो आपने लिया कोस 38 कोस 52 माइनस का साइन 38 और क्या लिख लिया, साइन 52 डिग्री। तो अपन ने क्या किया, ये जो कोस 38 है इसको मैंने बदला, किसमें बदला भाई, इधर साइन है तो मैं इधर भी क्या कर लूँ, साइन ही कर लूँ। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेरे को साइन में चाहिए तो लिख दूंगा साइन 90 माइनस 38 है, सॉरी इसको मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार देखिएगा। देखो कोस है, ये 38 को लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये क्या लिख दिया, कोस, ये 38 है, इधर भी कोस
38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 है। तो ये जो कोस 38 है ये 38 डिग्री को लिखने का तरीका चेंज कर देंगे। तो तरीका कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 38 डिग्री कैसे आएगा, 90 में से 52 घटा दो कितना आएगा 38 डिग्री। ये है, इसको भी मैं लिखने का तरीका चेंज कर देता हूँ। कॉस ये 52 है, 90 माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52, ये चेंज नहीं करेंगे। क्यों, या तो पीछे वाला चेंज कर लो या आगे वाला चेंज कर लो, कोई एक चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करने हैं। अब आपको इतना ही देखना है कि 38 को कैसे 90 में से कितना घटाऊं कि 38 आए या 90 में से कितना घटाऊं कि 52 आए। तो आप देखिएगा 38 और 52 का योग कितना आ रहा है 90। 38 लिखना चाहते हो तो 90 में से 52 घटा दो, और 52 लिखना चाहते हो तो 90 में से 38 घटा दो। तो अब आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कितना हो गया साइन 52। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 और गुणा कितना हो गया साइन 52। तो ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, दोनों वैल्यू एक जैसी है। तो कट कर उत्तर कितना हो जाएगा 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी RHS हैंड्स प्रूफ। अब आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हैं। मैं कह रहा हूं 100% भाई साहब ये लिख लो, ये लिख लो। इन दोनों क्वेश्चनों में से को हो सकता एक तो 100% आएगा, चाहे ये आए चाहे ये आए। अन्यथा आपकी किस्मत अच्छी रही तो पेपर में दोनों के दोनों छपे हुए मिल सकते हैं। दोनों में देखो हल्का सा एरर है, सॉरी हल्का सा एरर क्या, हल्का सा चेंजेज है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बट क्वेश्चन नंबर 9 में शून्यकों की वैल्यू दी हुई है, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 में एक तो योग दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर शून्य का है, शून्य का मतलब अल्फा का मान 4 दिया हुआ है और बीटा का मान कितना दिया हुआ है 5। द्विघात बहुपद चाहिए अपन को, क्या चाहिए द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 प्लस 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और 4 9x प्लस का 20। क्लियर है बात। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अंदर आपका योग दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अपन वैल्यू लिख देंगे सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये अपने जो 10 क्वेश्चन हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन और 5-7 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको पेपर में गारंटेड देखने को मिलेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, सभी विद्यार्थी है वो अपन कल से शाम को पर डे लाइव क्लासेस लेंगे। आपके लगभग 40 से 60 मिनट की लाइव क्लासेस होगी, जिसके अंदर आपके जो ये बुक्स नज़र आ रही होगी एग्जामिनेशन आइडिया, इसके अपन सारे के सारे 2023-24 के अंदर जो कटा हुआ सिलेबस है उस कटे हुए सिलेबस को छोड़कर बाकी का सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक के माध्यम से अपन अपना रिवाइज करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने 10th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, ताकि अपने एग्जामिनेशन आइडिया है इसका अपन अच्छे से रिवाइज कर पाएं और अच्छे प्राप्तांक हासिल कर पाएं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें और
जो नया विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहा है, जो अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो वो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अपना कल से जो लाइव सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन के अंदर सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और भरपूर प्रयास कीजिएगा कि अपन लाइव क्लासेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन्वाइट कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे लाइव क्लासेस के अंदर। धन्यवाद।